एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का नेक्स्ट पार्ट। और अभी मैं रूल्स नहीं पढ़ा रहा, अभी पढ़ा रहा हूँ टेंस के बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, ट्रांसलेशन से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सीखते जाओ, देखते जाओ। और क्या है कि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आपका ट्रांसलेशन, तो हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग रूल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छे तरीके से सीखेंगे। और ये बेसिक है, एक तरह से समझ सकते हो इस ट्रांसलेशन को कि ये बेसिक बता रहा हूँ। दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि सर, कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो बस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन वे लोग ग्रामर के रूल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किए रहते, फिर भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस को सही कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे बोल चाल के भाषा में जब भी वो बोलना सीख रहे होते हैं ना, और फिर जब भी पढ़ने की हैबिट बन रही होती है उनकी, उसी क्रम में वे लोग बहुत कुछ ऐसे रूल्स को इनडायरेक्टली अपने दिमाग में बिठा लिए रहते हैं। तो वही चीज़ आप लोगों को भी करना है कि जो भी स्ट्रक्चर मैं अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल ही आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर बस प्रैक्टिस करना है, बोल करके सुन करके प्रैक्टिस करना है। उसके बाद रूल्स जब मैं बताऊंगा तो बहुत कुछ पता चलेगा आपको कि रूल्स बताने के क्रम में छोटे छोटे चीज़ जो ट्रांसलेशन में ही आ चुके हैं वो आपको रूल्स में भी काम आ जाएंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं देख लो, यहाँ पर त्रिगीतम 4M क्लब एक ग्रुप है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप सर्च करते हो त्रिगीतम, आपको दो ग्रुप मिलता है, त्रिगीतम 4M क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोनों ज्वाइन हो सकते हो। डेली बेसिस पर वहाँ पर क्विजेस होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब जरा बात करते हैं कि ये नंबर मैं क्यों दिया हूँ। तो ये नंबर पे व्हाट्सअप करना है, बिल्कुल कॉल नहीं करना है। और व्हाट्सअप उन्हीं लोगों को करना है जिनको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने हैं। प्रैक्टिस का मतलब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस इस बैच को ज्वाइन करने से करोगे। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं वीकली बेसिस पे। अगर आपकी स्पीड और एफिशिएंसी अधिक है तो आप क्या कर सकते हो कि वीक में 2, 3, 4 जितना भी आपकी इच्छा है उतना आप क्या कर सकते हो, उतने टास्क को कर सकते हो, टेस्ट भी लगा सकते हो। कोई पाबंदी वहाँ पर नहीं है ऐसा कि एक ही देना है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। देखो, हम लोग ये दोनों को देख चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग देखेंगे इन दोनों को एक साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के जो भी स्ट्रक्चर्स और आपके सेंटेंसेस आते हैं सबको हम लोग देखते जाएंगे। 168 तक हो चुका है पहले, अभी देखने वाले हैं 169 नंबर का ट्रांसलेशन क्या है, देख लो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये है आई हैव डन माई होमवर्क। क्या हुआ इसका मतलब? मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ और फिर मैं अपना होमवर्क किया हूँ, ये इसका मीनिंग होता है। यहाँ पर हैव डन है, देख लो आई के साथ हैव ही आता है, और यहाँ पर डू का थर्ड फॉर्म है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव हैज़ के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कंटिन्यूअस में नहीं। नेक्स्ट आपका देख लो, शी हैज़ लर्नड इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी सीख चुकी है या फिर वह अंग्रेजी सीखी है। इसका क्या होगा इंग्लिश? शी हैज़ लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका आई हैवंट डन माई होमवर्क। इसको आई हैव नॉट डन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई हैवंट को आई हैव नॉट डन माई होमवर्क ऐसे भी कह सकते हैं। इसका मतलब मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूँ, है ना, और फिर मैं अपना होमवर्क नहीं किया हूँ, ये भी होता है, या फिर नहीं कर चुका हूँ, दोनों होता है। ठीक है, इसका नेगेटिव देख रहे हैं अभी हम लोग, देखो फिर इसका नेगेटिव देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर है शी हैज़ंट लर्न इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी नहीं सीखी है या फिर वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकी है। नेक्स्ट क्या है आपका, इसका क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके, है ना। 6 फॉर्म में बताया था कि एक सिंपल सेंटेंस का 6 फॉर्म होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर उसका डू डज से जो भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है उसका, और फिर उसमें से भी नेगेटिव, फिर WH वाला क्वेश्चन, फिर उसमें भी नेगेटिव। 6 फॉर्म होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं बोल बोल करके। ठीक है, देख लो आगे क्या है। शी हैज़ंट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखी है या फिर नहीं सीख चुकी है। नेक्स्ट है हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। नेक्स्ट है हैज़ शी लर्नड इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख चुकी है। नेक्स्ट आपका हैवंट आई डन माई होमवर्क, और फिर हैव आई, मैं आपको बताया था कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा होता है और उसमें भी नेगेटिव है तो आप इसको एक साथ में लिख सकते हो, और अगर एक साथ में नहीं लिखना हो तो नॉट को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हैव रहने दो और नॉट को आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। मतलब हैव आई नॉट
डन माई होमवर्क, ऐसे भी कह सकते हो। और फिर एक साथ जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे भी कह सकते हो, हैवंट आई डन माई होमवर्क, मतलब क्या मैं अपना होमवर्क नहीं किया हूँ और फिर नहीं कर चुका हूँ। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से हजंट शी लर्नड इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकी है और फिर क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखी है। फ़ोन आ गया था, सॉरी। देखो, हैज़ंट शी लर्नड इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकी है। नेक्स्ट आपका वेयर हैज़ शी लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी कहाँ सीखी है और फिर वह अंग्रेजी कहाँ सीख चुकी है। नेक्स्ट है वाई हैज़ंट शी लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी है और फिर वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख चुकी है। वाई हैज़ंट शी लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट आपका देखो, जैसे जैसे आपका कलर चेंज होता है समझ जाना कि एक दूसरे तरीके का आपको स्ट्रक्चर वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर चेंज हुआ है कलर, देखो तो यहाँ पर यूज़ हुआ है जस्ट का। जस्ट का यूज़ कैसे हुआ है ये देखना। जस्ट का मतलब होता है कि कुछ देर पहले, है ना, इस सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, कुछ देर पहले के सेंस में। यहाँ पर देख लो क्या है, दे हैव जस्ट अराइव्ड, मतलब वे लोग अभी अभी पहुँचे हैं और फिर वे लोग तुरंत पहुँचे हैं और फिर वे लोग थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं। समझ रहे हो। तो दे हैव जस्ट अराइव्ड का ये मतलब होता है। अब यहाँ पर जस्ट को आप गौर करो, क्या गौर करना है यहाँ पे कि हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, अराइव आपका क्या है, मेन वर्ब। तो ऐसे वाले वर्ड आपके मेन वर्ब के पहले आते हैं, और अगर मेन वर्ब ना हो, अगर मेन वर्ब नहीं भी है सेंटेंस में, अगर आपको जस्ट को यूज़ करना है या फिर ऑलवेज नेवर जैसे वर्ड को यूज़ करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है या फिर मेन वर्ब के पहले आता है। तो इन दोनों को याद रखना है आपको। देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी हैज़ जस्ट डन हर होमवर्क, वह तुरंत अपना होमवर्क करी है और फिर वह अभी अभी अपना होमवर्क कर चुकी है और फिर वह थोड़ी देर पहले अपना होमवर्क कर चुकी है। ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका क्या है, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड। अब यहाँ पर ऑलरेडी का सीन है। देखो यहाँ भी क्या है, मेन वर्ब के पहले है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है, मेन वर्ब के पहले है। ठीक, क्या कह रहा है ये, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड, ट्रेन पहले ही पहुँच चुकी है। अब नेक्स्ट आपका आई हैव ऑलरेडी सीन हर, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। और फिर आई हैव ऑलरेडी मेट हर, दोनों का सेम मतलब होता है, सी का मतलब ही होता है मिलना, तो मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी कलर चेंज हुआ है। देखो क्या है यहाँ पर, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट मच अर्लियर, है ना, मच अर्लियर का यूज हुआ है। यहाँ पर क्या है, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट मच अर्लियर, मैं बहुत पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ। शी हैज़ कुकड हर मील मच अर्लियर, वह बहुत पहले ही अपना खाना बना चुकी है। नेक्स्ट आपका चेंज हुआ है, देख लो क्या है, दे हैव नॉट अराइव्ड एट, यहाँ पर क्या है, अभी तक वे लोग नहीं पहुँचे हैं। अब यहाँ पर येट का क्या है, यूज हुआ है। नेक्स्ट है, शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क येट, अब तक वह अपना होमवर्क नहीं किया है ना, नहीं की है ये होना चाहिए। और फिर वह अब तक उसने अपना, यहाँ पर अगर उसने लगाओगे तो यहाँ पर किया सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, देखो, हैव यू वोर्न योर न्यू ड्रेस एट, क्या तुम अपना नया ड्रेस अभी तक पहना है। नेक्स्ट देखो क्या है, एवर बीन का यूज़ किस तरीके से होता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग गौर करना आने वाले सेंटेंसेस में। देखो क्या है, हैव यू एवर बीन टू जापान, क्या तुम कभी जापान से होकर आए हो। इसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एवर बीन को किस तरीके से लिया जाता है ना, नोट में देखने वाले हैं आगे। तो क्या हुआ इसका अर्थ, हैव यू एवर बीन टू जापान, क्या तुम कभी जापान से होकर आए हो। नेक्स्ट आपका, हैज़ शी एवर बीन टू लंदन, क्या वह कभी लंदन से होकर आई है। यहाँ पर नोट में क्या है देख लो, हैव यू एवर बीन का मतलब है तुम वापस अपना घर लौट चुके हो और अभी तुम अपने शहर में हो या अपने निवास पर, अर्थात कहीं से होकर आ गए हो, मतलब अभी अभी तुमने कहीं से आया हुआ है और अभी पहले वाले घर में रह रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पर हैज़ शी एवर बीन टू लंदन, तो इसका मतलब क्या हुआ, उससे पूछ रहे हो आप कि कभी, क्या वह कभी लंदन से होकर आई है ना। आगे समझोगे कि ये नोट का क्या अर्थ होता है। देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर हैव यू बीन, अर्थात तुम कहाँ गए थे, मतलब अभी तुम वापस आ गए हो कहीं से आ करके, है ना।
जो तुम अब वापस आ चुके हो, तब ऐसे सेंस में पूछा जाता है वेयर हैव यू बीन, अर्थात तुम कहाँ गए थे, है ना। नेक्स्ट इसका आंसर में क्या देंगे, आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली से होकर आ चुका हूँ, मतलब मैं दिल्ली गया था पर अब मैं वापस अपने शहर में हूँ, मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ, तब यहाँ पर यूज होता है इसका आई हैव बीन टू दिल्ली। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मैं कभी दिल्ली गया हुआ था, चाहे गया हुआ हूँ, इस सेंस में नहीं है। इसका मतलब है कि मैं दिल्ली से होकर आ चुका हूँ, इस सेंस में है आई हैव बीन टू दिल्ली, समझ रहे हो। वेयर हैव यू बीन मतलब इसका ये नहीं हुआ कि तुम कहाँ थे, ऐसा इसका मतलब नहीं है ना। इसका मतलब है कि तुम कहाँ गए थे जो अभी वापस आ चुके हो। नेक्स्ट आपका क्या देखो, नेक्स्ट है सेंटेंस आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया से होकर आ चुका हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर आ चुका हूँ वापस, है ना। शी हैज़ नेवर बीन टू जापान, वह आज तक जापान से होकर कभी नहीं आई है। नेक्स्ट है आई हैव बीन टू जापान मैनी टाइम्स, मतलब मैं जापान से होकर कई बार आ चुका हूँ। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग का यूज, मतलब इसका क्या होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब कितने दिनों से या फिर कितने दिनों तक या फिर कब से या फिर कब तक, ये सारे मीनिंग इसके होते हैं हाउ लॉन्ग का। देखो क्या मतलब है, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर कहा है देखो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन आयरलैंड, तुम आयरलैंड में कब तक रह चुके हो या फिर तुम आयरलैंड में कब से हो, ये इसका मतलब है, हाउ लॉन्ग का यूज हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है आई हैव बीन इन जापान सिंस जनवरी 1995, मैं 1995 से जापान में रह रहा हूँ या फिर रह चुका हूँ। शी हैज़ बीन अब्सेंट फॉर 5 डेज़, वह 5 दिनों से अनुपस्थित रह चुकी है या फिर रह रही है, अनुपस्थित रह चुकी है ना, या फिर रह रही है, ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, कब से तुम लोग शादीशुदा हो, तो हाउ लॉन्ग का मतलब कब से भी होता है। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन एन IAS, वह IAS रह चुका है या रह रहा है। नेक्स्ट है आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ VIT, मैं VIT का छात्र रह चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका R बालासुब्रमण्यन हैज़ बीन द प्रिंसिपल ऑफ VIT, मतलब R बालासुब्रमण्यम VIT के प्राचार्य रह चुके हैं या फिर रहे हैं। नेक्स्ट आपका कलर चेंज हुआ है, तो देखो गौर करो, यहाँ पर है आई हैव रिटन अ बुक टू अर्न मनी, मैं पैसा कमाने के लिए बुक लिखा हूँ या फिर बुक को लिख चुका हूँ। शी हैज़ कम टू सी मी, वह मुझसे मिलने के लिए आ चुकी है या फिर आई है। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड टू बी एन IAS, तुम IAS बनने के लिए कठिन परिश्रम कर चुके हो। शी हैज़ लेफ्ट हर होम टू बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने के लिए घर छोड़ चुकी है। यहाँ पर मतलब ये वाला नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका कलर चेंज हुआ है, देखो क्या कह रहा है, हैव यू एवर सीन अ टाइगर, क्या तुम कभी बाघ को देखा है, देखे हो। नेक्स्ट है हैज शी एवर लव्ड एनीवन, क्या वह कभी किसी को प्यार की है। नेक्स्ट है हैव यू एवर बॉट एन ओल्ड कार, हैव यू एवर बॉट एन ओल्ड कार, क्या तुम कभी पुरानी कार खरीदे हो। अब ये सारे सेंटेंसेस को, इस सारे फॉर्मेट को पीछे भी बताया चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, और फिर से आ चुका है। हु का मतलब कौन का सेंस, और एक बार आता है कौन कौन का सेंस, तो देखेंगे इसका यूज। हु का जब मीनिंग होता है कौन, तो ये सेंस देता है सिंगुलर का, है ना, सिंगुलर नाउन का। कौन कौन देता है मतलब ये प्लूरल नाउन का ये साइन देता है, और उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। देखो आगे यहाँ पर क्या है, हु हैज़ बॉट अ कार, तो कैसे समझोगे ये कौन कौन कह रहा है या फिर सिर्फ कौन कह रहा है। तो देखो अगर हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर का सेंस दे रहा है मतलब ये सिंगल कौन होगा। अगर यहाँ पर हैव दे देते तो इसका मतलब होता है कौन कौन कार खरीदा है ना। तो इस तरीके से पकड़ना है आपको। हु हैज़ बॉट अ कार, कौन कार खरीद चुका है या फिर किसने कार खरीदी है। हु हैज़ंट बॉट अ कार, इसका नेगेटिव है, देखो किसने कार नहीं खरीद चुकी है या फिर कौन कार नहीं खरीदा है। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ अर्नड मनी टू हेल्प द पुअर, कौन गरीबों की सहायता करने के लिए पैसा कमा चुका है। हु हैज़ कम टू त्रिगुतम टू लर्न इंग्लिश, कौन अंग्रेजी सीखने के लिए त्रिगुतम आ चुका है या फिर आ चुकी है। हु हैज़ंट अर्नड मनी टू बाई अ हाउस, कौन घर खरीदने के लिए पैसा नहीं कमाया है।
नेक्स्ट आपका हु हैज़ंट बॉट अ बुक टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कौन किताब नहीं खरीदा है। हु हैज़ ट्राइड टू बी एन IAS, कौन IAS बनने के लिए कोशिश कर चुका है। हु हैज़ कम टू त्रिगुतम टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में धारा प्रवाह होने के लिए कौन त्रिगुतम आ चुका है या फिर आ चुकी है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ंट मेड अप हिज माइंड टू बी सक्सेसफुल, कौन सफल होने के लिए अपना मन नहीं बना चुका है। हु हैज़ंट थॉट टू बी अ हीरो, कौन हीरो बनने के लिए नहीं सोचा है। हु हैज़ बीन अ डॉक्टर, कौन डॉक्टर आ चुका है, कौन डॉक्टर रह चुका है ना, या फिर रहा है। हु हैज़ बीन अ डॉक्टर मतलब कौन डॉक्टर रह चुका है या फिर रहा है। हु हैज़ बीन वेरी क्लोज टू यू, कौन तुम्हारे सबसे करीब रह रही है या फिर रह चुका है या फिर रह रहा है ना। नेक्स्ट आपका हु हैज़ंट बीन अ सिंगर, कौन गायक नहीं रहा है। नेक्स्ट देखो हु हैज़ंट बीन ऑनेस्ट, कौन ईमानदार नहीं रहा है या फिर कौन ईमानदार नहीं रह चुका है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन एनिमी ऑफ इंडिया, भारत का दुश्मन कौन रहा है या फिर कौन रह चुका है। अब इसी को देखेंगे, यही सारे सेंटेंसेस को कौन कौन के सेंस में देखना। यहाँ पे हैज़ की जगह पर हैव आ चुका है। देखो यहाँ पर हु हैव डन देयर होमवर्क, कौन कौन अपना होमवर्क कर चुके हैं या फिर किसने किसने अपना होमवर्क किया है। नेक्स्ट है हु हैव कम लेट, कौन कौन देर से आए हैं या फिर कौन कौन देर से आ चुके हैं। नेक्स्ट है हु हैवंट डन देयर होमवर्क, कौन कौन अपना होमवर्क नहीं किए हैं। नेक्स्ट है हु हैवंट कम लेट, कौन कौन देर से नहीं आए हैं। हु हैव कम हियर टू लर्न इंग्लिश, कौन कौन अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ आए हैं। हु हैव डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली, कौन कौन दिल्ली जाने का निश्चय कर लिया है। हु हैवंट अर्न मनी टू बाय कार्स, कौन कौन कार खरीदने के लिए पैसा नहीं कमा चुके हैं। हु हैवंट कम टू सी यू, तुमसे मिलने कौन नहीं आ चुके हैं। नेक्स्ट है हु हैव ट्राइड टू बी एन IAS, कौन कौन IAS बनने के लिए कोशिश किया है। हु हैव थॉट टू बी अ हीरो, कौन कौन हीरो बनने के लिए सोचा है। हु हैवंट ट्राइड टू बी सक्सेसफुल, कौन कौन सफल होने के लिए कोशिश नहीं किए हैं। नेक्स्ट है हु हैव बीन डॉक्टर्स, कौन कौन डॉक्टर रह चुके हैं। हु हैव बीन वेरी क्लोज टू गांधी जी, गांधी जी के सबसे करीब कौन कौन रह चुके हैं। हु हैव नॉट बीन फार अवे फ्रॉम यू, कौन कौन तुमसे दूर नहीं रहे हैं या फिर नहीं रह चुके हैं। अब जरा देखो यूज़ कैसे होता है हाउ मेनी ऑफ यू या फिर हाउ मेनी ऑफ यस या फिर हाउ मेनी ऑफ देम। देखो यहाँ पर है हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर होमवर्क, तुम में से कितने लोग अपना होमवर्क कर चुके हो। हाउ मेनी ऑफ देम हैवंट कम एट, उनमें से कितने लोग अब तक नहीं आ चुके हैं। अब इसका देखो, इसका आंसर में क्या है इन दोनों का। ऑल ऑफ अस हैव डन आवर होमवर्क, हम में से सभी लोग अपना होमवर्क कर चुके हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ देम हैवंट कम एट, उनमें से कुछ लोग अभी तक नहीं आए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन के फॉर्म में देखो हैव ऑल ऑफ देम डन देयर वर्क, क्या उनमें से सभी लोग अपना काम कर चुके हैं। हैवंट ऑल ऑफ देम डन देयर वर्क, क्या उनमें से सभी लोग अपना काम नहीं कर चुके हैं। तो इतने सारे देखें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को। अब हम लोग क्या देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, जो पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि बेसिक से स्ट्रक्चर बताया जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दिस दैट जितना होता है, तो उस तरीके से हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, है ना। ग्रेजुएट होने के बाद हम लोगों में क्या आना चाहिए, थोड़ा सा फ्लुएंसी आनी चाहिए, फ्लुएंट होना पड़ेगा थोड़ा सा। और बेसिक स्ट्रक्चर मैथ्स के फॉर्मूले जिसे रटते हैं वैसे ही रट्टा अगर मारना चालू करेंगे तो ये बहुत ही बुरी बात है। अब सीधा हम लोग पॉइंट पे आना चाहिए और एक फ्लुएंट होने की कोशिश करनी चाहिए। तो वही कोशिश है हमारी कि आप लोगों के बीच ऐसे ही कुछ फास्ट सीरीज़ के साथ, मतलब जो कह सकते हैं इसको क्विक रिवीजन टाइप का, है ना, तो वो रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों से। बचपन के जैसा नहीं पढ़ रहा अभी। तो देखते जाओ आगे क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ है आई हैव बीन टीचिंग इन इंग्लिश। अब जरा देखो कैसे चेंज हुआ है। फर्स्ट डे में ही बताया था कि कंटिन्यूअस जहाँ भी आ गया टेंस समझ जाना यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, है ना। और परफेक्ट रहा सिर्फ तो परफेक्ट रहा तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है ना।
उसी तरीके से देखते जाओ, यहाँ पर क्या है, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। शी हैज़ बिन रीडिंग, वह पढ़ती रही है। शी हैज़ बिन कमिंग हियर फॉर 3 मंथ्स, वह 3 महीने से यहाँ आ रही है। नेक्स्ट, आई हैव बिन वर्किंग हार्ड सिंस 2015, मैं 2015 से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब ज़रा देखते जाओ, यहाँ पर है फॉर और आपका सीन्स का यूज़। तो सीन्स जो होता है, सीन्स का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इसका क्या मतलब है, जो लोग नहीं जानते बता दूं, 3 महीना बोला है, मतलब एक ड्यूरेशन दे रखा है टाइम का, और सीधा 2015 दिया है, एक डेट फिक्स बता दिया है, एक साल फिक्स बता दिया है। तो ये फिक्स वाले जो होते हैं पॉइंट, ये बता रहा होता है पॉइंट ऑफ टाइम को, ऐसे वाले टाइम बताते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक है। तो ऐसे फिक्स वाले टाइम के पहले लगता है क्या, सीन्स, और एक ड्यूरेशन बताया जाए, एक दायरा बताया जाए समय का, तो उस दायरे के लिए यूज किया जाता है फॉर का, है ना। आगे भी हम लोग रूल में बहुत कुछ सीखेंगे, अभी आप लोग जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लो, जो बचपन से पढ़ते आए हो उसी का रिवीजन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है देखो आपका, शी हैजंट बीन कमिंग हियर फॉर 3 मंथ्स, वह 3 महीने से यहाँ नहीं आ रही है। अब आप गौर करना, सेम सेंटेंसेस को मैं पीछे भी ले चुका हूँ, है ना, अलग अलग टेंसेस में, और सेम सेंटेंस को यहाँ भी ले चुका हूँ। तो जब भी आपको पीडीएफ मिलेगा ना, आप उससे गौर करने की कोशिश करना कि आखिर क्या फ़र्क होता है स्ट्रक्चर में, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बार बार बैक करना फिर फॉरवर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप पीडीएफ में भी कंपेयर करके पढ़ सकते हो इसको। फिर से देखते हैं, शी हैजंट बीन कमिंग हियर फॉर 3 मंथ्स, वह 3 महीने से यहाँ नहीं आ रही है। आई हैवंट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2015, मतलब पिछले वाले सेंटेंस का ये निगेटिव है दोनों। मैं 2015 से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, इसी सारे का क्वेश्चन है, हैज़ शी बीन कमिंग हियर फॉर 3 मंथ्स, क्या वह यहाँ 3 महीने से आ रही है। हैव आई बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2015, क्या मैं 2015 से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, फिर क्वेश्चन का भी, ये जो क्वेश्चन बनाए पिछले सेंटेंस का, उसका भी नेगेटिव फॉर्म में देखो कैसा है, क्वेश्चन के फॉर्म में, हैजंट शी बीन कमिंग हियर फॉर 3 मंथ्स, क्या वह यहाँ 3 महीने से नहीं आ रही है। हैवंट आई बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2015, क्या मैं 2015 से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका WH वाले क्वेश्चन देखो, वाई हैज़ शी बीन कमिंग हियर फॉर 3 मंथ्स, वह 3 महीने से यहाँ क्यों आ रही है। फिर इसका नेगेटिव देखो, वाई हैजंट शी बीन कमिंग हियर फॉर 3 मंथ्स, वह 3 महीने से यहाँ क्यों नहीं आ रही है। नेक्स्ट है, शी हैज़ बीन स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खड़ी है। आई हैव बीन सिटिंग सिंस 3 o'clock, मैं 3 बजे से बैठा हूँ। देख रहे हो, 2 आवर एक ड्यूरेशन दिया है, इसलिए यहाँ पर 4 का यूज हुआ है, लेकिन सीधा पॉइंट दिया है कि 3 बजे से ही, है ना, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दे चुका है ये, है ना, तो इसके लिए सीन्स का यूज होता है। नेक्स्ट आपका, यू हैव बिन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, तुम 5 घंटे से सोए हो। नेक्स्ट आपका कंपैरिजन देखेंगे हम लोग कंटिन्यूअस का, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है। जैसे देखो, यहाँ पर मैं बताया था आपको उस टाइम कि ये कंटिन्यूअस टेंस का कैसे है, और इसका एक्सेप्शन में बताया था अपवाद में करके, है ना। तो यहाँ भी आप लोग देखो, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट टेंस का हो गया, आ हूँ, ई हूँ, ती हूँ, है ना, तो वैसा नहीं है ये क्या है, इसको अगर देखोगे तो ये है कि मैं बैठ रहा हूँ। तो बैठ रहा हूँ बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तुम बैठ थोड़े ना रहे हो, तुम कहीं पर बैठे हो, बैठे रहने का काम आपका जारी नहीं रह रहा है, आप कहीं पर बैठे हो, बैठ चुके मतलब बैठे हो, है ना। तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में होता है, एक्सेप्शन में पहले बता चुका हूँ, कंटिन्यूअस टेंस में ही। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों से टेंस को, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। यहाँ पर आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना हो इसी सेंटेंस का, तो कैसे होगा, आई हैव बिन सिटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से बैठा हूँ। शी इज स्टैंडिंग, वह खड़ी है। शी हैज़ बिन स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खड़ी है ना, समझ पा रहे होगे मीनिंग आप लोग। नेक्स्ट आपका, यू आर स्लीपिंग, तुम सोए हो, लेकिन अगर इसका बनाना रहे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कैसे होगा, यू हैव बिन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, तुम 5 घंटे से सोए हो। देख रहे हो,
अब देख लो, इसमें भी हु का दो प्रयोग देखेंगे हम लोग, कौन और कौन कौन के सेंस में। देखो कैसे है, हु हैज़ बिन लिविंग हियर सिंस 2020, यहाँ 2020 से कौन रह रहा है। हु हैज़ंट बीन डूइंग दिस, हु हैज़ंट बीन डूइंग हीज और हर ड्यूटी सिंस मंडे, सोमवार से कौन अपना ड्यूटी नहीं कर रहा या कर रही है। अब यहाँ पर देख लो, हु का मतलब है कौन कौन के सेंस में, हैज़ आया था तो आगे यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो क्या है, हु हैव बिन वर्किंग हार्ड फॉर 3 years, कौन कौन 3 साल से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हु हैवंट बिन वर्किंग हार्ड फॉर 3 years, कौन कौन 3 साल से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, तुम लोग में से कितने लोग जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे हो। हाउ मेनी ऑफ देम हैव नॉट बिन लिविंग हियर सिंस फरवरी 2016, उनमें से कितने लोग फरवरी 2016 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। ऑल ऑफ अस हैव बिन लर्निंग इंग्लिश इन त्रिगीतम सिंस मार्च 2020, हम लोग में से सभी लोग त्रिगीतम में और फिर त्रिगीतम से मार्च 2020 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो बस इतना ही है। अब एक कंक्लूजन में बता दूं, प्रेजेंट टेंस सारे कंप्लीट हो गए तो कंक्लूजन ये है, इस सीरीज़ का मेन मकसद है ट्रांसलेशन के सीरीज़ का कि बचपन में जो भी आप यूज़ किए हो भूले बिछड़े सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर को, उसका क्विक रिवीजन के तौर पे था ये। दूसरा इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा फ्लुएंसी को बढ़ाना। इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन इतना एनफ है। कहने का मतलब ये है कि टेंस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बोलने का, स्पोकन का, तो इतना सेंटेंसेस को आप अगर कर लोगे ना फास्ट में बोलने का, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है और फ्लुएंसी आपकी बढ़ जाएगी। आप कोशिश करो फ्लुएंट होने का, बार बार बोल करके प्रैक्टिस करने का, सुनने का भी, ठीक है। रिवीजन में इसका एक बारी करा दूँ क्या? रिवीजन ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो लगातार बोलते ही गया हूँ, है ना, तो रिवीजन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग देख चुके हो इतने सारे। आगे हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस को एक ही 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूँ, 2 करके, ये दोनों को एक साथ, फिर ये दोनों को, और जल्दी से मतलब मैं भी जल्दी में हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँ सारे चीज़। टेंस जल्दी कंप्लीट करा दूँगा, इसके रूल्स को भी, और टेंस कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आगे वाले चैप्टर को देखेंगे। और ऐसे ही आप लोग सीखते जाओ धीरे धीरे, है ना, और मेहनत करते जाओ। तो चलिए, हम लोग बहुत कुछ सीखे आज, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।